इस देश में अगर किसी का सबसे ज्यादा अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। नंबर एक, कांग्रेस की कौन सी वो विधवा है, यह किसका अपमान है, यह किसने कहा है? हर कोई जानता है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। क्या यह भाषा होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री की? यही उनकी तहजीब है, यही तरीका है? क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है कभी? किसने कहा? यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह बात? क्या प्रधानमंत्री को यह बात कहनी चाहिए शोभा देती है? क्या यह तहजीब के अंतर्गत आता है? क्या यह अपमान नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का? और इसके अलावा इनको आप जानते हो वो कौन है जिनको आप कपड़ों से पहचान सकते हैं? क्या है? पूरे समाज को अपमानित करते हुए आप पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं। किसने कहा? यह प्रधानमंत्री ने कहा। मेरठ की चुनावी एक रैली में शराब का मतलब आप जानते हैं किसको कहा? शराब। से समाजवादी पार्टी, रा से राष्ट्रीय लोकदल, बै शराब, बै से बसपा, शराब यह शब्द इस्तेमाल किया। क्या यह प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए? इसके अलावा ऐसे कितने ही मौके हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों का, इस देश के जनता का, इस देश का अपमान किया। ऐसे कितने ही मौके हैं। तो अपमान राहुल गांधी ने नहीं किया, लेकिन जेपी नड्डा इससे ज्यादा और क्या भी कह सकते हैं। अपमान अगर किया तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर गंदी भाषा बोली तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बोली और किसी ने नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो सजा की गई है वो सजा बिल्कुल गलत की गई है, बिल्कुल गलत। नंबर एक, गलत क्यों की गई है? ये जो भी कुछ हुआ, ये हुआ कर्नाटक में, कोलार में। एक तो ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता यहां का। दूसरी बात, जो सेक्शन 499 भारतीय दंड संहिता आईपीसी का सेक्शन 499 जिसमें डिफेमेशन यानी मानहानि की परिभाषा दी गई है उसे पढ़ा जाए। सेक्शन 500 यानी 500 जिसमें मानहानि के केस में सजा है उसको, तो जो डेफिनेशन है यानी जो परिभाषा है सेक्शन 499 के तहत अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ है, किसी व्यक्ति और उस व्यक्ति का अपमान होना चाहिए। किसका नाम लिया गया था? किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। जिस व्यक्ति ने यह कंप्लेंट फाइल करी है उसका नाम नहीं था उसमें, कहीं दूर दूर तक भी नाम नहीं था। यह बिल्कुल एक सामान्य बात है। अगर कोई अरे यार ये तो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, ये इस तरह की भाषा है, ये कमेंट के रूप में आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का अपमान हुआ? किसका हुआ? अगर मोदी की बात है तो प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं मुकदमा किया? करना चाहिए ना प्रधानमंत्री को मुकदमा अगर ये अपमान ही हुआ तो। लेकिन नहीं, एक व्यक्ति विशेष से मुकदमा करवाया गया। और ये सब कुछ जो मैं तभी कह रहा हूं कि इसकी बहुत गहराई से जांच पड़ताल करवानी चाहिए कि सजा के पीछे राज क्या है, कौन व्यक्ति, कहां, कैसे, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जो कानून है वो तो बहुत स्पष्ट है। उस व्यक्ति जो अब कह रहा है कि मेरा अपमान हुआ, बाकायदा उसका नाम होना चाहिए, उसका नाम लेते हुए यह बात कही जानी चाहिए। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। आप अगर यह पूछा जाए, मैं ये कहने लगे सारे वकील चोर हैं और मैं मुकदमा करूं, तो मेरे से यह कहेगा मैंने आपका नाम लिया नहीं, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया और आप क्यों मान रहे हो सारे वकील चोर हैं? तो आप चोर हो क्या? तो मेरे पास क्या जवाब होना चाहिए कि मैं चोर हूं क्या? नहीं भाई मैं तो चोर नहीं हूं, तो फिर मैंने आपके लिए तो नहीं कहा। यह होना चाहिए ना। यही इसीलिए कहा गया है कि उस कानून में उस व्यक्ति के विषय में स्पष्ट होना चाहिए किसकी लिए बात कही गई, उसका अपमान कैसे हुआ है। यह है कहानी। ना तो उसमें उन्होंने जिन भी लोगों ने कर रखी है, सुनने में ऐसा भी आ रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि कोई मुकदमा इस तरह का बिहार में भी है, बिहार में भी कर रखा है और यह गुजरात से था, गुजरात सूरत से। तो ये जो सारी चीजें जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम नहीं लिया गया। वैसे ही ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह सजा जो की गई है निश्चित रूप से गलत की गई है, बट इसकी लीगल रेमेडी है, अपील करेंगे सेशन कोर्ट में, वहां सारी बात रखी जाएगी और कांग्रेस के जो वकील हैं, राहुल गांधी के जो वकील हैं, वो रखेंगे
और मुझे विश्वास है कि सेशन कोर्ट इन सारी चीजों को देखेगी। और इस सब के बावजूद भी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर इस सब के बावजूद भी सेशन कोर्ट से भी यही बात होती है, तो फिर मेरी एक सलाह है कि राहुल गांधी को वहां पर फिर हाई कोर्ट में अपील नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगा के किसी और हाई कोर्ट में उस मुकदमे की सुनवाई, अगर वह नीचे से भी सजा रहती है तो फिर अपील अगर हो तो फिर गुजरात हाई कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, फिर वो किसी और हाई कोर्ट में करानी चाहिए। ऐसा क्यों? वहां न्याय नहीं मिल सकता? भाई ये जो सारी चीजें हैं वो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि प्रधानमंत्री का वो गृह राज्य है, शायद न्याय न मिल पाए, तो व्यक्ति को इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए कि भाई कहीं ऐसी जगह जहां से निष्पक्ष फैसला कोर्ट का आ सके, निष्पक्ष होकर कोर्ट फैसला दे और उन्हें न्याय मिल सके, ऐसा होना चाहिए। भानु प्रताप जी, फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से बेबाकी से सदन के अंदर सवाल पूछ रहे थे, सड़क पे जब चलते थे तो सवाल लगातार जो है सत्ता पार्टी से लगातार बार बार पूछते थे। अब ऐसे हालात में आने वाले समय में आगामी लोकसभा का चुनाव है और सदस्यता जिस तरीके से रद्द की गई है, क्या लगता है कि विपक्षी नेताओं को बड़ा झटका है, विपक्षी पार्टियों को? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसको बड़ा झटका है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि ये एक बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है, और इस मौके का सदुपयोग करते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को, सभी विपक्षी दलों को और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं सबको अपने साथ मिलाना चाहिए, सबको अपने साथ में लेना चाहिए। बेशक वो पार्टियां जिनका कोई एमएलए भी नहीं है, कोई एमपी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पार्टियां अगर काम कर रही हैं, इस तरह की पार्टियां, उनको भी अपने साथ में लेकर इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए और बीजेपी को पूरी तरह से नंगा करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की सारी बातों को देश के सामने रखना चाहिए कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देश को तबाह किया है और देश का अपमान किया है, कहां कहां किस किस मौके पे क्या क्या किया है, कोई चीज छुपी नहीं रहे, सबको जनता के सामने लाकर बिल्कुल सरेआम पब्लिक कर देना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो मैं तो इसको एक मौका मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये निश्चित रूप से जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो राहुल गांधी की ताकत बढ़ी और वो जो लेबल लगाया था, वो लेबल बीजेपी ने वो हट गया और अब एक संघर्षशील नेता की जो उनकी छवि बन रही है, और जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से उन सबसे बुरी तरह से घबराई हुई है। और सबसे ज्यादा घबराहट जो मुझे लगता है, न केवल जो पहली यात्रा हुई है, इससे भी है कि जो दूसरी यात्रा कही जा रही है कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ होगी या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो होगी, अब दक्षिण से उत्तर की तरफ हुई थी, और दूसरी जो होगी भारत जोड़ो यात्रा की जो बात हो रही है, मैं समझता हूं उससे बुरी तरह से घबराई हुई है, और कि किसी तरह से ये यात्रा ना हो जाए, क्योंकि पूरी तरह से देश का माहौल बदल सकता है। इस वजह से घबराहट और ये सारे काम इस वजह से हो रहे हैं। सर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो है इस पर टिप्पणी किया है, और वो कह रही है कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर है, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सच कहा है उन्होंने, ममता जी ने बिल्कुल सच कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई जितने भी अपराधी हैं, उन अपराधियों को बीजेपी, जो भी अपराधी होता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और वो कर जो डर जाता है वो बीजेपी में चला जाता है, और वो अपराधी वहां उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे गुनाह धुल जाते हैं। ऐसी वॉशिंग पाउडर, ऐसी मशीन है, उनको शामिल कर लेते हैं। दूसरा, ऐसे अपराधी हैं कितने ही, सैकड़ों की संख्या में, जिनको भगाया है, जो यहां से भागे हैं, जिनको पकड़ने का नाटक कर रही बीजेपी, किसी को नहीं पकड़ा। चाहे 14,000 करोड़ के घोटाले वाला आपका नीरव मोदी हो, और चाहे आपका 13,000 करोड़ के घोटाले वाला मेहुल चौकसी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे माल्या हो, एक नहीं है, कितने हैं।
आप लिस्ट देखिए सर इसी भाषण की वजह से तो उनको सर सजा मिली है। किनको सजा मिली है? राहुल गांधी को 2 साल के लिए। भाई आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। बीजेपी और बीजेपी क्या, बीजेपी का मतलब है मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर भयानक रूप से घबराहट है, और ये जिस तरह के सारे कदम उठाए जा रहे हैं, ये उसी घबराहट का एक नतीजा है, परिणाम है उसका। ये सारी चीजें हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ममता जी का बिल्कुल कहना सही है, ये सब कुछ हो रहा है। वैसे भी बीजेपी, मोदी राज में बीजेपी जितने भी अपराधी तत्व हैं, उनका एक गढ़ बनती चली जा रही है। लेकिन सर राहुल गांधी जी बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि जो है लोकतंत्र जो है खतरे में है, लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, बोलने की आजादी छीनी जा रही है, माइक ऑफ कर दिया जाता है। लोकतंत्र का बार बार जब जिक्र करते हैं और उसके बाद ही जो है सर अब ये देखने को मिल जाता है। भाई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पिछले कुछ समय से जो आप देख रहे हैं, उसे कौन नहीं चलने दे रहा? यह बिल्कुल साफ जाहिर है कि उसे सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चलने दे रही, और बार बार माफी की बात को लेकर हंगामा कर रही है, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, लगातार स्थगित हो रही है। पहले आप उनका माइक ऑफ कर देते हैं, देन उसके बाद में बोलते हैं तो आप लोकसभा की कार्रवाई से उनके सारी जो स्पीच है, जो सवाल है, आप उनको एक्सपंज कर देते हैं, हटा देते हैं उनको। और इसके बाद आप वो बोला नहीं तो जैसे ही वहां से फैसला आया, तुरंत आपने सदस्यता रद्द कर दी, क्योंकि संसद में जो भी बोला जाएगा रिकॉर्ड होगा। हालांकि संसद में जो भी वो चाह रहे हैं उसे रहने देते हैं उसके रिकॉर्ड में, जिसको चाह रहे हैं वो हटवा दे रहे हैं। ये स्थिति हो रही है। तो मैं समझता हूं इसमें क्या दिक्कत है? सड़क पे बोलना चाहिए, बाहर आके बोलना चाहिए। भाई बेल तो उन्हें मिली गई, राहुल गांधी को बेल तो मिल गई, सेंटेंस तो सस्पेंड हो ही गया 1 महीने के लिए, और निश्चित रूप से ये जब अपील में जाएंगे तो सेशन कोर्ट से निश्चित रूप से सेंटेंस जो सस्पेंड होगा उन्हें बेल मिल जाएगी। जब तक मुकदमा चलेगा चलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सड़क पर लड़ाई, और सड़क पर लड़ाई आपके और भी जोरदार तरीके से होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, सबको बुला के, सबको साथ में लेके, एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करते हुए, सबको गले लगा के, और लोगों को जिम्मेदारी भी दो, आगे बढ़ो और पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन खड़ा करो, और उसके बाद में जेल भरो आंदोलन खड़ा करो। देखें किस किस को भेजती है, कितनी इसकी औकात है बीजेपी की। लेकिन सर राहुल गांधी जिस बेबाकी से बोल रहे थे, अब तो सदस्यता चली गई। अरे यार, तमाम मुद्दों पे चर्चा होनी थी, जिसमें सर जेपीसी मांग को लेकर के थी, अडानी मामले को लेकर के थी, और तमाम ऐसे जो है तमाम। भाई सोनू जी, बात यह है कि पार्लियामेंट में ही तो नहीं बोल सकते, अब बाहर बोलने पे कहां रोक है? सदस्यता जाने से आप बोल नहीं सकते, ये कहां है? बाहर बोल सकते हैं, खूब बोलो आप, बल्कि खुला मैदान है, खूब खुले मैदान में पूरी दुनिया को बताओ, पूरी दुनिया को दिखाओ, बताओ। मैं तो कह रहा हूं सरकार को नंगा करो, उसकी हर स्कीम, मोदी के हर कदम जो उसने उठाया, मोदी द्वारा किए गए हर घोटाले, हर बेईमान को जिनको उन्होंने संरक्षण दिया, हर चीज को पब्लिक के सामने नंगा करो ना, दिखाओ पब्लिक के सामने, पता लगेगी। रही बोलने की बात, बोलने की तो हम भी कितने समय से बोल रहे हैं, हम तो शायद उनसे ज्यादा ही बोल रहे होंगे, लगातार बोल रहे हैं, बोलने की नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भाई ठीक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस घराने, उस पार्टी से रहे हैं, तो उनकी बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, शायद हमारी बात को इतना महत्व नहीं दिया जाता। नहीं तो सरकार के खिलाफ हम लगातार बोल रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, जन विरोधी, देश विरोधी, उनके साथ उनको खुला करके हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने लगातार। अभी आप देखिए, एक मैं बता देता हूं आपको, जैसे आपको समझ में आ जाएगी, ईवीएम के खिलाफ हम कब से लड़ रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ हम 2019 30 मई, जिस दिन मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, तब से हम लगातार लड़ रहे हैं, लगातार, और एक एक चीज खोल के बता रहे हैं ईवीएम के विषय में, वीवीपैट के विषय में। और जब अब ये जो नई लाई गई है ईवीएम, जिसके लाने की बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जो ईवीएम है, उसके विषय में भी हमने उसी समय बात की थी, जनवरी में जब लाने की बात हो रही थी, हमने तब भी ये सारी बात की थी। लेकिन ये बात विपक्ष नहीं उठा रहा था, अब ये बात उठा रहा है कपिल सिब्बल भी, और यही बात शरद पवार जी भी, ये सब लोग कर रहे हैं। जो बात हम पहले से कर रहे हैं, अब वो इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन सर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो राहुल गांधी को बता रहे हैं कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा है और समझ बहुत छोटी है, और उन्होंने जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। इस पे सर आपकी प्रतिक्रिया? मैं समझता हूं कि
जो जेपी नड्डा कर रहे हैं चापलूसी के अलावा और क्या कह सकते हो आप इसको? प्रधानमंत्री की चापलूसी हो रही है और क्या है कि समाज का अपमान कर रहे हो। अगर इस देश में अगर किसी का सबसे ज्यादा अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। नंबर 1, कांग्रेस की कौन सी वो विधवा है? ये किसका अपमान है? ये किसने कहा है? हर कोई जानता है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। क्या यह भाषा होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री की? यही उनकी तहजीब है, यही तरीका है? क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है कभी? किसने कहा? ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह बात? क्या प्रधानमंत्री को यह बात कहनी चाहिए शोभा देती है? क्या यह तहजीब के अंतर्गत आता है? क्या यह अपमान नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का? और इसके अलावा इनको आप जानते हो वो कौन है जिनको आप कपड़ों से पहचान सकते हैं? क्या है? पूरे समाज को अपमानित करते हुए आप पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं। किसने कहा? ये प्रधानमंत्री ने कहा। मेरठ की चुनावी एक रैली में शराब का मतलब आप जानते हैं किसको कहा? शराब। से समाजवादी पार्टी, रा से राष्ट्रीय लोकदल, शराब, से बसपा, शराब यह शब्द इस्तेमाल किया। क्या यह प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए? इसके अलावा ऐसे कितने ही मौके हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों का, इस देश के जनता का, इस देश का अपमान किया। ऐसे कितने ही मौके हैं। तो अपमान राहुल गांधी ने नहीं किया, लेकिन जेपी नड्डा इससे ज्यादा और कह भी कह सकते हैं। अपमान अगर किया तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर गंदी भाषा बोली तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बोली और किसी ने नहीं।